उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर हर हर महादेव से गूंजा स्वयंभू तपेश्वर मंदिर। मुंबई। शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर आरे कॉलोनी स्थित प्राचीन स्वयंभू तपेश्वर महादेव मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पूर्वांचल विकास परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक डॉक्टर दृगेश यादव द्वारा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर आयोजित महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। 4 घंटे तक चले महारुद्राभिषेक में लगातार पंडितों का मंत्रोच्चार गूंजता रहा। पत्रकारों से बात करते हुए सुनील प्रभु ने कहा कि 100% शिवसैनिक मातोश्री के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हमारे आराध्य देव हैं। सुनील प्रभु ने वृक्षारोपण कर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर दृगेश यादव ने कहा कि उत्तर भारतीय समाज निष्ठावान और शिवसेना के प्रति समर्पित समाज है। आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीय समाज गद्दारों को सबक सिखाएगी और एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में उद्धव सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जनता याद रखेगी। इस अवसर पर शिवसेना नगर सेविका रेखा ताई सूर्यवंशी, शाखा प्रमुख विनोद सावले, एंथनी डिसूजा, राष्ट्रीय संगठक विनय शुक्ला, राष्ट्रीय संगठक अशोक तिवारी, राष्ट्रीय संगठक SR यादव, राष्ट्रीय संगठक विनोद सिंह, उत्तर भारतीय शिवसेना नेता कमलेश सिंह, कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक सुभाष चंद्र मिश्रा, कार्यक्रम के विशेष सहयोगी बिंदु यादव और अमरनाथ यादव, सुनील गुप्ता, सभाजीत यादव, गायक चंद्रजीत यादव, झुल्लूर यादव, कमलेश यादव, अमरनाथ यादव, संतोष कवि पगड़ीवाले, चंद्रकांत धाडवे, गुड्डू तिवारी, विजय यादव, सुशांत यादव, मोतीलाल यादव, श्रीकांत यादव, मनोज प्रजापति, श्वेता देसाई, किशन विश्वकर्मा, सुभाष यादव, हरिश्चंद्र यादव, रेखा विश्वकर्मा, मंजू यादव, रामजस यादव, अनिल यादव, ब्रिजेश यादव, गोविंद यादव, सुनील यादव, जितेंद्र यादव, सुभाष यादव समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत देश के 5 सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक रहे माननीय उद्धव साहब ठाकरे का आज जन्मदिन है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु रहें और इसी तरह हम सब की जो है सेवा करते रहें। इसलिए उनके लंबे स्वास्थ्य के लिए आज हम लोगों ने, मैं, मेरे भाई कमलेश सिंह जी, अमरनाथ यादव जी, राघवेंद्र यादव जी, सभाजीत यादव जी, झुल्लूर यादव जी, चंद्रजीत यादव जी, तमाम साथियों ने जो है उनकी लंबी आयु के लिए यज्ञ रखा है। क्या प्रत्येक वर्ष करते हैं कि पहली बार कर रहे हैं? जी, ये पहली बार कर रहे हैं। 2 साल से तो कोविड और ये सब था, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम लोगों ने शुरू की है। आगे भी निरंतर करने की कोशिश करेंगे? जी, कोशिश रहेगी। देखिए, विशुद्ध रूप से ये जलाभिषेक है और ये जलाभिषेक इसलिए है कि ताकि ये दुग्ध भी साथ में है, जो है दुग्धाभिषेक भी है। और ये इसलिए है कि केवल और केवल विश्व रूप से हम सब के माननीय सेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे की आयु बहुत लंबी हो और वो सदैव स्वस्थ रहें। सावन का महीना दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सावन महीने में ये रुद्राभिषेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और लोग कहते हैं, ऐसी भारतीय जनमानस में धारणा है कि ये चीज़ें स्वीकार भी होती हैं। माननीय सुनील प्रभु साहब के नेतृत्व में, माननीय गजानन कीर्तिकर साहब के आशीर्वाद से, तमाम हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, आप सबके आशीर्वाद से आज हम लोगों ने मिलकर इसको जो है ये उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा अर्चना की है। जी, प्रसाद की व्यवस्था है और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है जो है कि वो पूजा तब तक स्वीकार नहीं होती है जब तक कि प्रसाद का वितरण ना हो जाए। वो अंतिम कड़ी जो है, किसी भी पूजा की अंतिम कड़ी जो है प्रसादम होती है और इसलिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। देखिए, मैं तो जब माननीय उद्धव साहब ठाकरे के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, मंदिर मंदिर जा रहा हूँ, मैं और मेरे तमाम साथी जो है उद्धव साहब को कभी जीवन में छोड़ नहीं सकते। इस जीवन में तो हम उनको कभी नहीं जो है छोड़ेंगे और हम हमेशा चाहते भी हैं, ऐसा राजा मुख्यमंत्री फिर कहाँ मिलेगा।
उद्धव साहब जब तक थे, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, एक अदना सा व्यक्ति भी जो है उनसे फ़ोन करके बात कर लेता था कि उद्धव साहब आपने यहाँ पे हमारा ये आदमी फंसा हुआ है, उसे हमें न्याय चाहिए। वो अपने प्रशासन का सदुपयोग करके अपने लोगों को भेजकर वहाँ पे पूरी तरह से जो है वो उनको न्याय दिलाते थे। जो है कोई बता दे, किसी भी जाति, धर्म, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूरब भारतीय, कोई भी भारतीय उन्होंने कभी अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा, जो एक राजा का परम धर्म होता है, जो एक मुख्यमंत्री का परम धर्म होता है, सबको समान रूप से देखे। तो इसलिए ऐसे हम सबके लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम लोग जो है यहाँ पर आगे बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के इसमें है हम लोग। इसके बाद जैसी वो होगी जानकारी आप लोगों से शेयर की जाएगी। उत्तर भारतीयों की एक ही हितरक्षक पार्टी है, शिवसेना। और मैं ये कहूँगा, शिवसेना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शिवसेना जो बोलती है वो करती है, जो शब्द दिया वो पूरा करती है। इसलिए मैं जितने तमाम उत्तर भारतीय हैं, इनका काम करने का तरीका हर उत्तर भारतीय को सराहना चाहिए। साथियों, हमारे यहाँ नेता से यदि आप काम कोई लेकर जाते हैं, आम साधारण जनता यदि कोई काम लेकर जाती है, तो नेता उनको घुमाते हैं, सही बात नहीं करते हैं। वो अपने आप को नेता समझने लगे, कार्यकर्ता तो रह ही नहीं जाते हैं। इनका काम करने का तरीका ये है, जैसे माननीय सुनील प्रभु साहब हैं, उनको आप बोलिए साहब वो इमरजेंसी में है इस वक्त, उसको आईसीयू की ज़रूरत है, नायर हॉस्पिटल में आईसीयू है, वो लास्ट स्टेज है, कहीं मिल नहीं रही है। वो तुरंत फ़ोन लगाएंगे। डीन को मैंने फ़ोन किया है और वो डीन इसके बाद सामने से फ़ोन करता है, हमको रिप्लाई करता है क्या है, और हम सामने से उनको बोलते हैं, सामने से फ़ोन आता है। इसके बाद 10 मिनट बाद प्रभु साहब का फ़ोन आता है कि क्या कह रहे बाबा, तुझा काम झाला, क्या फ़ोन आला होता, क्या तुला कोना चाह। ये बात है। ये काम करने के तरीके से हम बहुत एकदम अभिभूत हैं। यही नहीं, कोई भी काम हो और नहीं होने जैसा होगा तो भी बोलेंगे कि ये माझा हद्दा खाली ना आहे तरी पण मी बघीन। ये चीज़ें जो है प्रत्येक उत्तर भारतीय को सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ नेता अपने आप को एकदम जनता से बहुत ऊपर समझ लेता है, काम धाम किसी का करना नहीं चाहता, खाली जय बोलवाना चाहता है। देखिए, अब तो ये लड़ाई कोर्ट में है, और रही बात, ये बातों में कोई दम नहीं है। ये अगर इतने दिन तक आपको काम करने नहीं दिया गया तो आप विधायक बने कैसे? आपका काम देख के ही जनता ने आपको वोट दिया ना। आपको जनता वोट क्यों देती है? आप अगर अच्छा काम करते हैं, आप वो तो खुद स्वीकार करते हैं एक कि मैं ये कर रहा था, कोई बोलता है मैं रिक्शा चला रहा था, कोई बोलता है मैं पान लगा रहा था, कोई बोलता है मैं ऐसे था। मुझे नीचे फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचाने वाले आदमी माननीय बाला साहेब ठाकरे हैं। आपने उन लोगों को वहां से ज़मीन से उठाकर एक ऊंचाई प्रदान की है। इसलिए जो है ये कहना पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है कि ये काम के ऊपर ही तो वो भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आया। उनको कौन नहीं चाहता है? हमारे उत्तर भारतीय तो दिलो जान से उनको चाहते हैं। मेरे भाई अभी कमलेश सिंह ने अभी आपको बताया वहाँ कि हम लोग एक खंबे की तरह खड़े हैं उनके साथ, और समस्त उत्तर भारतीय समाज, सारे उत्तर भारत के लोग, सारे उत्तर भारतीय उनके साथ बड़े मजबूती से खड़े हैं और रहेंगे। मेरे साथी अशोक तिवारी जी हैं, संतोष भाई हैं, संतोष सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, और सुनील गुप्ता जी हैं, अमरनाथ यादव जी हैं, मातीवर सिंह साहब हैं। हम लोग तमाम साथी मिलकर जो है एक बहुत बड़ा ये निकालने वाले हैं। इस दिशा में सारे लोगों को एकत्र, हमारा केवल यही चीज़ है, हमें अपना बताना है कि ये हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने हमारे काम के आधार पर आप वोट दीजिए। बताइए, महाराष्ट्र में कौन 5 रुपए में आपको भरपेट खाना खिलाएगा? आज 10 रुपये हो गए। नहीं तो कोई हमारे साथी मिलेंगे, बोलेंगे 5 रुपये में नहीं, 10 रुपये में होता है। ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। 10 रुपये में ही सही भरपेट खाना कोई देता है आपको? 10 रुपये में आज आप भरपेट खाना खा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही आपकी एक समस्या, कहीं पर भी जाइए जो है, आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपके पास आपका मुख्यमंत्री बैठा था अब तक कि हम उनके पास वो कंप्लेंट कर दें। चाहे किसने सोचा था 5 रुपये में आप एसी बस का सफ़र करेंगे? बीएमसी इसके पहले भी थी, बीएमसी आज भी है, और ये आज ये काम करने का तरीका है। आज आपके सामने घर का कोई कचरा, कोई आदमी मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, आप एक फ़ोन करते हैं, बीएमसी आपके दरवाजे पर आकर कुत्ता बिल्ली उठा के लेके चली जाती है। ये काम करने का तरीका है, ये चुस्त दुस्त प्रशासन है। साथियों, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में पूरा हम सब समस्त उत्तर भारतीय समाज एकत्र हैं, और जहां वो उंगली दिखाएंगे वहां हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इस परिवार की तरफ से हम लोगों ने
आगे चल करके एक जन आंदोलन करेंगे माननीय उद्धव साहब ठाकरे के उपलक्ष्य में कि क्योंकि उत्तर भारतीय उनको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हर जात हर धर्म वाले अपने साथ हैं। कम से कम हमारे दिंडोसी से गोरेगांव लोकसभा क्षेत्र से उत्तर पश्चिम मुंबई से कम 10,000 पब्लिक आंदोलन के लिए तैयार है, यह अपने साथ हैं। धन्यवाद। ऐसा है कि हम लोग उनके दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र और स्वस्थ रहने के लिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। और जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बता दूं कि सारे लोगों में है शिंदे गुट, माननीय उद्धव जी गुट। हम लोग मातोश्री जानते हैं। मातोश्री का एक बच्चा, माननीय पचपरू छोड़िए, आदि साहब छोड़िए, एक बच्चा भी ललकार करेगा तो हम उत्तर भारतीय एक साथ में खड़े रहेंगे। दो समस्या हमारे सामने आई थी। जब 93 का दंगा हुआ तब हम लोग के साथ कोई खड़ा होने वाला था तो माननीय बाला साहब हमारे देवता स्वरूप खड़े थे। और कोविड काल आया, जब कोविड काल आया लोग भाग रहे थे तो हम लोग के साथ खड़े होने वाले खाली मात्र उद्धव जी ठाकरे। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में गंगा जी में पूरी लाशें बह रही थी। यहाँ पर कोई कह दे कि यहाँ लाश या सैकड़ों लाश पाई गई, ये आदमी लावारिस है, ये आदमी गैस के लिए मर गया। अभी आज तक ऐसा हम लोग के लिए सहयोग के लिए पूरी मंडली, माननीय गजानन कीर्तकर, सुनील प्रभु जी, माननीय सुभाष देसाई साहब, माननीय वाइकर साहब, सारे लोग के साथ में यहाँ जो है उत्तर पश्चिम मुंबई का एकजुट में है। और सब गुट समझ ले, दूसरे गुट समझ लें, उत्तर भारतीय किसी के साथ जाएगा नहीं। जो हमें मातोश्री आदेश देगा, जो हमारे माननीय उद्धव जी पक्ष प्रमुख देंगे, जो हमारे आदित्य साहब देंगे, वही हम लोग मानेंगे। सब गलतफहमी चले जाएं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे, हम शिंदे गुट के साथ जाएंगे। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हम लोग बिजली के खंभे की तरह एकदम तब खड़े थे, आज खड़े रहेंगे। चाहे उसमें अडानी की लाइन जाए, चाहे रिलायंस की जाए, टाटा की जाए। हम लोग आजीवन जब भी रहेंगे, शिवसेना में रहेंगे तो मातोश्री के आदेशों के पालन करेंगे। आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे देवता स्वरूप को, उनके बच्चों को, उनके माननीय उद्धव जी को कहा जा रहा, शर्म लगनी चाहिए। ऐसे उन्होंने खुद कहा था कि मेरे उद्धव जी, माननीय उद्धव जी को मैं अपना वारिसदार राजनीतिक जे कह रहा हूं, तुम लोग संभालना। आज खाली माननीय ईडी मैं बता दूं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अब हमको समझ में आया कि औरंगजेब के पास क्या ऐसा था कि हमारे लोग कन्वर्ट हो गए, उसके पास भी ऐसी तंत्र थी ईडी जैसी कि लोग कन्वर्ट हुए। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो ईडी है ना, वो विचारों को नहीं, ये लोग कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए। अब हमको समझ में आया कि औरंगजेब ऐसे ही कुछ किया होगा। आज जो लोग कर रहे हैं ना, एक बच्चा भी जानता काहे के लेगा, ईडी के लेगे, सारे लोग ईडी बीडी के लेगे। हम लोग माननीय पक्ष प्रमुख शिवसेना माननीय उद्धव जी के साथ हैं, जिंदगी भर रहेंगे जब तक मेरा बच्चा भी रहेगा। मैं घमंड के साथ कहता हूं, बाला साहब कहते थे कि जब तक जमीन से आसमान तक जय महाराष्ट्र न बोलने वाला हो। एक उत्तर भारतीय का बच्चा माननीय उद्धव जी को, हेलीकॉप्टर पायलट था मेरा बेटा, उन्होंने जय महाराष्ट्र बोला, उसका सम्मान किया उन्होंने। मुझे गर्व है शिवसेना पर, मुझे गर्व है मातोश्री पर। हम उसी के साथ रहे हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पवित्र सावन महीने में और संयोग से ये बहुत बढ़िया बात है कि उद्धव साहब का जयंती भी है, उनका जन्मदिन है, अवतरण दिवस हुए आज। और उनको शुभकामनाएं देते हुए, और आप लोगों ने कई बात कही। आप दुर्गेश जी हैं, इनके पिताजी के साथ में मैंने काम किया है। और जब कीर्तिकर साहब पहली बार यहाँ चुनाव लड़े थे तो आपके पिताजी उसमें बहुत चढ़ बढ़ के सहभागी हुए थे। आप कई वर्षों से आप साथ में ही जुड़े हैं, अशोक तिवारी जी, और काफ़ी अब विनोद भैया हैं, काफ़ी यहाँ एसआर जी हैं। ये सब आज 20-25 से इनके साथ में, कीर्तिकर साहब के साथ में, इसके पहले भी लोगों ने उत्तर भारतीय अपना शिवसेना से मिलकर काम किए हैं और वैसे शिवसेना भी इनके साथ में काम कर रही है।